शुरू करेंगे। जी बाबा। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमय माँ की असीम कृपा से उनके भक्तों से, बालकों से मिलने का ये सौभाग्य तथा उनकी वाणी में, वाणी के चिंतन में डूब जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये उनकी महान कृपा है। कथा के अनुसार थोड़ा भगवत भजन कर लेंगे। आनंदमयी माँ की जय। माँ की मुँह से निसृत वाणी, वाङ्मयी माँ इस रूप में जो ग्रथित की गई है, उसी का अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं। वैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक इस प्रकार के सीक्वेंस से नहीं हो रहा है ये, लेकिन इस वाणी में जो गहराई है उसी को स्पर्श करते करते हम लोग आगे जाते हैं। अब हाँ, एक बात थोड़ी गहराई से माँ कर रही है। माँ कहती है, गुरु जिसको जो निर्देश देते हैं उसे बिना विचारे ग्रहण करना चाहिए। जिसको जो निर्देश देते हैं, जो साधना करने के लिए कहते हैं, अथवा अन्य जो जो आचरण में लाने के लिए कहते हैं, उसे बिना विचारे ग्रहण करना चाहिए। उसी के ऊपर कुछ विचार करके, उसके बारे में कुछ आलोचना करके, फिर ठीक है या नहीं, इसके बारे में अन्य ग्रंथों में क्या कहा है, आदि सब जो आलोचना है, ये बिना करके उसका पालन करना है। चाहे शिष्य का मन उसे ग्रहण करे या न करे, मान्य करे अथवा न करे, गुरुदेव ने कहा है ना, ऐसा ही करेंगे। इसका उदाहरण पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक को अपने अपने बुद्धि है ही, और वो बुद्धि काम में लाने का उसे
एक प्रकार से लाने की आदत पड़ रही है, और उससे ही तो वो बुद्धिनिष्ठ समझता है। मैं बुद्धिनिष्ठ नहीं हूँ, बुद्धिनिष्ठ हूँ। इस प्रकार अपने ही मन में एक प्रकार का अहंकार लेकर जीव बैठता है। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण ये देखने में नहीं आता। इसीलिए जो कुछ कहा गया है उसी के ऊपर विचार शुरू हो जाता है उसके मन में। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े प्रख्यात संत, उनका एक शिष्य था। वो सिवाय अपने गुरुदेव को जानता नहीं था। जो कुछ कहा जाता था ठीक ढंग से उसका पालन करता था। एक दिन जिस सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास स्वामी जी रहते थे, उस गढ़ का जो माथे का परिसर है, वहां वो घूम रहे थे। केला जो है, हवा बहुत तेज से चलती है वहां, तो इन्होंने जो छाटी ओढ़ी थी समर्थ रामदास स्वामी जी ने, वो हवा की झोंक से एकदम उड़ गई। उन्होंने ऐसे ऐसे कोशिश करके देखा, लेकिन हाथ में नहीं आई और उड़ के ये दूर चली गई। साथ में जो शिष्यगण थे, समर्थ रामदास स्वामी जी सिर्फ निर्देश करते अंगुली से। एक शिष्य को कहते हैं, अरे कल्याण, उसका नाम कल्याण था, अरे कल्याण देखो देखो छठी। अब देखो आगे खोल दरी है। कल्याण इतना सक्षम है कि वो किला उतर के बाजू के गांव में जाके जहां छाती जमीन पर आई होगी वहां तक जाके वापस ला सकता है। लेकिन गुरु आज्ञा पालन करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं। उन्होंने अंगुली निर्देश किया है, कहां से? उधर किले पे खड़ा होके ऐसा अंगुली निर्देश किया है, कल्याण छाटी छाटी। तुरंत वो वहां से कूद पड़े। छाती छाटी पकड़ लिया हाथ से, नीचे जहां पड़े वो भी सब कंटकाकीर्ण मार्ग, कांटों से भरा हुआ। लेकिन एक क्षण का भी विलंब नहीं करके झाटी लेकर दौड़ के ऊपर आए। विचार मन में नहीं कि अरे ये बता रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कैसे, इतने खोल दरी है, कहाँ कैसे कूदूंगा मैं? रास्ते से जाके लाऊंगा तो मिल ही जाएगी ना। बिना विचार, बिल्कुल विचार नहीं करना उसके ऊपर। अनुल निर्देश किया है ना, बस चलो। तो ये अत्यंत आवश्यक है। गुरु जिसको जो निर्देश देते हैं उसे बिना विचार ग्रहण करना चाहिए। उसी क्षण उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। अगर कोई कहे
बाद में करेंगे हम उसका पालन, बिना विचारे करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। तो बाद में होगा या नहीं, बड़ी मुश्किल की बात है। कल आगे जाके इसके संबंध में कुछ विवेचन करने का मौका मिले तो कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है कि नित्य सदग्रंथ आदि पढ़ना और सत्संग में रहना स्वरूप भगवान के प्रकाश के लिए कर बैठना बहुत। गुरु आज्ञा पालन करना में स्थिर भाव मन शून्य रखकर योग युक्त जो है वह तो वही प्रकाश के लिए। ये सब शब्द बहुत महत्व रखते हैं। एक मन शून्य करना है और स्थिर रहना है। स्थिर भाव, इसके दो अर्थ होते हैं कि मन का भाव स्थिर रखना, चंचल नहीं रखना। जो कुछ एक मन में धारण किया है उसी को उसी अवस्था में रखना। और दूसरी बात, मन शून्य रखकर, मन शून्य रखकर माने कुछ विचार करना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा इसका असली अर्थ नहीं है। मन शून्य रखकर माने मन की अवस्था शून्य करना। क्योंकि मन की अवस्था जो है संकल्प विकल्पात्मक कहाँ मना, संकल्प विकल्प ये उसकी उनकी अवस्था है। तो शून्य करना इसका मतलब है संकल्प विकल्प रहित मन करना। करे या न करे, गुरु के विचार पर, आज्ञा पर विचार करने, कुछ भी नहीं करना। मन स्थिर करके कि बस आज्ञा पालन करना है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। तो ये दोनों के लिए स्थिर भाव और मन शून्य रखकर बैठना, इसके लिए माँ कहती है योग युक्त जो है वह तो है प्रकाश के लिए। ये जो है वो योग युक्त है। योग युक्त, योग का अर्थ योग चित्तवृत्ति निरोधा, वृत्ति विरहित जो अवस्था है चित्त की, चित्तवृत्तियों का किसी भी लहर का संबंध नहीं रहना। जिस प्रकार कोई सरोवर बिना लहर एकदम शांत रहता है, उसी प्रकार इससे योगयुक्त चित्त कहा है। वह तो है प्रकाश के लिए। ये ऐसा क्यों करना है? उसी के प्रकाश के लिए, भगवत प्रकाश पाने के लिए। अर्थात दृष्टि से अगर देखेंगे तो
उसी का प्रतिबिंब ग्रहण करे चित्त। इसलिए उसमें अगर स्पंद रहेंगे, प्रतिबिंब ठीक से ग्रहण नहीं होगा। आगे कहते हैं, एक अलग प्रकार का सवाल माँ के सामने रखा है, और वो सवाल अनेकों के मन में जरूर उठता है, और उसका जवाब ठीक ठीक पाना अत्यंत आवश्यक है। दीक्षा का प्रयोजन है या नहीं, इसके उत्तर में माँ कहती है, ध्यान में रखना है जवाब। प्रयोजन है या नहीं, है या नहीं, कुछ भी जवाब माँ नहीं देती, है भी नहीं करती, नहीं भी नहीं करती। माँ सिर्फ इतना कहती है, दीक्षा का प्रयोजन है या नहीं, इसके उत्तर में माँ कहती है, दीक्षा का प्रयोजन होने पर समयानुसार हो जाता है। जब दीक्षा का प्रयोजन हो जाएगा तब उसकी योजना भगवान अपने आप कर देते हैं। समय आने पर समय अनुसार हो जाता है। भगवत चिंता में रहने की चेष्टा करना, जो प्रयोजन ये समय अनुसार करते हैं, यह विश्वास रखना। तो योग्य समय आने से दीक्षा हो जाएगी। अब देखो, भगवत चिंता में रहने की चेष्टा करना, तुम सिर्फ इतना करना कि भगवान का चिंतन करना, मनन करना, जप तप आदि में मग्न रहना। दीक्षा के लिए अथवा गुरु प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना मन निमन करते रहना, समयानुसार अपने आप हो जाता है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, उत्सुक रहो, जब तब करते रहो। जब समय उपस्थित हो जाता है ना, तो किस प्रकार दीक्षा संपन्न हो जाती है, कहना बड़ा मुश्किल है। एक उदाहरण मैं आपसे करता हूँ, बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। बचपन में जब माँ के साथ परिचय नहीं था, लेकिन ग्रंथ पठन की बहुत आदत थी, और स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ तथा रामकृष्ण परमहंस जी के चरित्र ग्रंथ, उनका वचनामृत, ये सब पठन में अभ्यास में आ गए। अभ्यास में आने के बाद मन ही मन ये अभिलाषा उत्पन्न हो गई। परमहंस ठाकुर जी तो देह में नहीं थे, स्वामी जी भी देह में नहीं थे, लेकिन मन, उनके विचारों ने, उनके चरित्र ने ऐसा
गृहित किया था। ऐसा लगता था कि बस गुरु मिले तो परमहंस ही ले। क्या करें? इसके पूर्व में मेरे मित्र दत्ताबाल, उनका मैंने उल्लेख किया है। उनके साथ हमारा बहुत घुल मिल थे हम, समवयस्क थे। दोनों को ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी, खास करके योग में। तो उसने मुझे कहा, आनंद से आया, क्या करूं, आज मुझे गुरु प्राप्ति हो गई। मैंने कहा, गुरु प्राप्ति हो गई? कौन गुरु तुम्हारे? उसने कहा, पांडिचेरी में योगी अरविंद जी की जो शिष्या, पांडिचेरी के माता जी मदर करते थे, तो मदर मेरे गुरु, उन्होंने स्वीकृत किया मुझे। मुझे भी बहुत आनंद हो गया। एक बड़े दिव्य विभूति ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया, बड़ी आनंद की बात है। मैंने कहा उसे, अरे तुम तो हमेशा कहता था कि गुरु की जरूरत है ही नहीं, पर विचार कैसे बदल गए? कुछ समझ में नहीं आता है, बदल गई है। मंत्र के प्रति मेरे मन में बहुत सा लगाव उत्पन्न हो गया। मैंने कहा कि लगाव कैसे उत्पन्न हो गया? उसने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा कि मैं परमहंस ठाकुर जी की प्रार्थना करता था, बार बार प्रार्थना करता था कि आपके समान कोई गुरु मुझे मिल जाए, और ये मिल गई मुझे मदद। मुझे तो कहता है, देखो तुम भी उनकी प्रार्थना करो, वो योजना कर देंगे। मैंने सोचा बात ठीक है, प्रार्थना करेंगे। लेकिन योगी अरविंद जी का जो तत्व ज्ञान है, जिससे मैं परिचित था, और शंकर तत्व ज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते से उस तत्व ज्ञान में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए ये मदर, मेरे मन में उनके प्रति घृणा नहीं है, अथवा नीच भाव से मैं देखता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इस विचार से, योगी अरविंद जी का जो तत्व ज्ञान है, उसी से मैं तो ये गुरु अगर परम जी मुझे दे देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं मन ही मन सोच रहा था क्या करेंगे। दत्तावाल से पूछा, अरे तुमने प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना करूं, और अगर मुझे ये मदर देश से गुरु जी मिला देंगे
तो मेरे मन में बहुत दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। उसने कहा, अरे तेरे मन की बात तो जानते ही है, वो क्या सबको एक ही तराजू में तोलेंगे, ऐसा नहीं। देखो तो, हमने प्रार्थना जारी रखी थी और उसके बाद हमेशा जो मैं कहता था प्रार्थना करके कि ठाकुर, आपकी योग्यता का कम से कम आपकी योग्यता का, उससे बढ़कर ठीक है, लेकिन उससे एक कर्ण भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु हमें मिला दो, नहीं तो अन्य किसी से भी नहीं मिलाना। ये तो बचपन की बात है, विचार इतने परिपक्व नहीं रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा था उससे। और उसके बाद आपका प्रसंग तो आपको मालूम है, किस किस प्रकार दत्तावा और हम माँ से मिले नंदा जी के घर में, ये इसी प्रिमाइसिस में। उसके बाद बहुत बार माँ माँ के परिवार के निकट तो आए, सेवा कार्य करते ही करते थे। खास करके ब्राह्मण शरीर होने से दीक्षा आदि का जो आयोजन होता था, उसकी सब तैयारी करना, जो दीक्षार्थी है उनका सब जुगाड़ कर देना, ये सब आनंद से करते थे, बाकी सेवा समझ कर। लेकिन उससे एक बात मालूम हो गई, वहाँ एक तो दीक्षा एकांत में होती है, उसको किसी को जाने नहीं देते हैं, लेकिन हम उधर के आयोजन में रहते थे, इसलिए आचार्य के साथ साथ मैं इधर उधर करता था, जब बुलाया भी जाता था, अरे अशोक ये जरा ला के दो, ऐसा। इससे एक बात मालूम हो गई, यहाँ दीक्षा का जो विधि है, वो दीक्षा किसी आचार्य के द्वारा होती है। माँ उपस्थित रहती है और माना भी जाता है कि दीक्षा माँ के द्वारा ही मिल गई है, ऐसा। लेकिन कोई आचार्य जैसे निर्वाणानंद है, अथवा जब तक दीदी माँ थी तब तक दीदी माँ के द्वारा, इनमें से किसी के संबंध में मेरे मन में अनादर की भावना नहीं है। माँ ने उनको बहुत बड़े ऊंची पर स्थापित कर दिया है, लेकिन मेरा मन है मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं सोचता था कि हमारे दृष्टि से हम जब प्रार्थना करते थे वंश जी की, आपके समान कम से कम अथवा आपसे ऊंची अवस्था का ऐसा गुरु हमें चाहिए। पनू जी ने मौका मिला के दिया था, ऐसे गुरु सामने हैं, लेकिन दीक्षा देते नहीं। माँ किसी ने पूछा तो कहती थी, ये शरीर किसका गुरु नहीं है। तो मन में विचार आता था, ये गुंथी छूटेगी कैसी।
मन ही मन विचार किया कि हम माँ को ही गुरु मानते हैं। अभी मन में ठान लिया है कि माँ ही गुरु, बस इसके आगे हमें कुछ मालूम नहीं है। तो एक बार पूना में माँ आई थी, गुरुप्रिया दीदी भी आई थी। तब और सच्चिदानंद स्वामी भी आए थे। उनके साथ हमारा ज्यादा घुलमिल होता था, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थे ना। उनसे कहा कि स्वामी जी, यहाँ देखो, ये दीक्षा कैसी होती तुम जानते हो, हम तो ये नहीं चाहते हैं, हम माँ से दीक्षा चाहते हैं। वो भी तो माँ की परंपरा के ही थे। कुछ बोले नहीं ठीक से। उन्होंने कहा ऐसा करो, गुरुप्रिया दीदी आई है यहाँ ना अभी, उससे पूछ लो। उनके पास, दीदी के पास गए। दीदी से कहा कि हम माँ से दीक्षा चाहते हैं। माँ कहती है ये शरीर किसी का गुरु नहीं है, तो कैसे करेंगे? माँ को गुरु मानकर ही हम चलेंगे। गुरुप्रिया दीदी वो भी माँ की पटड़ी में ठीक से तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा हमसे क्यों बात कर रहा है तुम, माँ आई है ना इधर, माँ से बात कर लो। हमने कहा माँ से इस प्रकार की बात करने में डर लगता है कि आपका शरीर तो किसी का गुरु नहीं, हम तो इस बात को मानते नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे? इस प्रकार की बात करना माँ से डर लगता है। दीदी आप कर लो ना हमारी तरफ से। दीदी ने कहा बिल्कुल डरो मत, माँ बता देगी। तो बड़ा धीरज बात कर हम गए। माँ से कहा माँ, बहुत दिन से मन में एक चाह है कि परमहंस जी के तुलना में समबल अथवा उससे बढ़कर कोई गुरु हमें मिल जाए। आप मिल गए और बस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन क्या करें, आप तो कहती है शरीर किसी का गुरु नहीं है, हम क्या करेंगे? मैंने देखा हमारी तरफ, बात दोहराई, ये शरीर किसी का गुरु नहीं है। और मेरे मन में प्रकाश आ गया। माँ किसी के साथ दृष्टि मिलन करके जब बात करती थी ना, तो जो करेगी किसी का अर्थ बिल्कुल मन में उतर जाता था। तो उस समय मन में आ गया, अरे माँ कहती है ये शरीर किसी का गुरु नहीं है, लेकिन गुरु तो तत्व है, शरीर गुरु है ही नहीं। ये वैर क्या है, शरीर किसी का गुरु नहीं, इसमें शरीर गुरु हो ही नहीं सकता ना। तब माँ एकदम बोल उठी, भगवान तुम्हारा गुरु, भगवान तुम्हारा गुरु, भगवान तुम्हारा गुरु। फिर मैंने कहा कि हमारे लिए भगवान तो आप ही है। माँ इतना हाथ से करती थी, भगवान तुम्हारा गुरु, भगवान तुम्हारा गुरु। मैंने माँ वो बात वही खत्म करना चाहती थी। फिर हम वहां से निकले और दीदी के पास आए।
किसी ने पूछा क्या कहा माने, हमने कहा भगवान तुम्हारा गुरु था। ताली बजा के बोली बस हो गया तुम्हारा काम, माँ तुम्हारी गुरु है। तो फिर मन में आया दीक्षा आदि का कुछ प्रबंधन करना ही नहीं है अभी। माँ जब जब कहा भगवान तुम्हारा गुरु, तो माँ ही हमारी गुरु है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दीक्षा का जब प्रयोजन होता है वो अपने आप हो जाती है। जब माँ कहती है इसके लिए कई साल बाद ऐसे ही हम पुनाश्रम में हैं, बरामदे में वहाँ बैठी है, शाम का समय है। हम तो हमेशा की तरह आश्रम का कुछ कामकाज करके शाम के समय घर जाते थे। तो वापस जाने के लिए माँ को प्रणाम किया। ऊपर उठे तो अचानक माँ बोल उठी, गुरु कौन है? हम मने मन चुप गए। हमने कहा कि आपने कहा था वो सब प्रश्न आपको ज्ञात होगा ही, हम आपको गुरु मानते हैं। ये भी वहां कुछ बोली नहीं, कुछ भी बोली नहीं, सिर्फ देखा हमारी तरफ। तो मन में आया कि माँ क्यों पूछती है ऐसा? ये तो हो ही नहीं सकता कि वो भूल गई है। कुछ भी बात किसी के संदर्भ में वो भूल गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत सोच में पड़ गया। मैंने पत्नी के साथ विचार विनिमय करके भी देखा, कोई उसका ठीक से हल नहीं निकल रहा। तो फिर मन में आया कि माँ को जाके पूछेंगे ये सवाल क्यों किया आपने। दूसरे दिन आए सुबह में, माँ के पास गए, प्रणाम किया और कहा कि माँ कल की बात है, ऐसा ऐसा हुआ है। मन में आता है कि सवाल आपने क्यों किया, गुरु कौन, आप तो जानते हैं सब। तब भी माँ बोली नहीं कुछ, सिर्फ देखा मेरे पर। और मन में आया कि कुछ वजह होनी तो चाहिए, ना वजह तो माँ कुछ कहेगी नहीं। तो मन में आया कि माँ ही गुरु, इस बात पर हम अटल है। लेकिन एक बात तो रह गई है, लौकिक दृष्टि से दीक्षा नहीं है। माँ तो दीक्षा देती नहीं है, हम तो जानते थे। फिर ये दुविधा उत्पन्न हो गई। फिर माँ से डायरेक्ट पूछा कि माँ क्या दीक्षा लेने के लिए तो आपने सवाल नहीं पूछा? माँ ने ताली बजाई और कहती है बस ये बात तुम्हारे मुंह से निकालने के लिए ही सवाल किया था। और कहती है देखो, बुला बुला के दीक्षा देना अपराध है, जो चाहता है उसे नहीं देना भी अपराध है। मन प्राण से जो चाहता है ना, उसे नहीं देना अपराध। हमने सोचा बस हो गया अपना काम। दूसरे दिन भास्कर जी के पास आए, उनसे कहा कि ये इस प्रकार
सब दीक्षा का ये प्रसंग उत्पन्न हो गया है। उन्होंने यादी भी दे दी, क्या क्या लाना, क्या करना, सब यादी दे दी। और उसी क्षण मेरे मन में एक विचार आ गया कि हम समझ रहे हैं कि माँ के मुंह से जो निकला है उसी में अगर ये खातर जमा नहीं है कि माँ से दीक्षा मिलेगी, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं माने। तुम्हारे मुंह से बात निकालने के लिए तो इसमें दीक्षा के संबंध में ही, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो दीक्षा ले लूंगा, हम ले लेंगे, मैं और मेरी पत्नी। फिर माँ के पास भास्करानंद जी थे ही वहां। भास्करानंद जी से सब बातें बताई, ऐसा ऐसा माँ से विवेचन हुआ है, माँ ने कहा है ऐसा। फिर माँ से बताया, भास्करानंद जी के सामने ही बताया, देखो हम किसी और से दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, ये भाव है हमारा। इस भाव को ठेस पहुंचे ऐसा अगर कुछ होने वाला हो तो हम दीक्षा लेंगे नहीं। माँ कुछ बोली नहीं। हमने फिर बात दोहराई कि माँ क्या है, आप बताइए, हम तो दीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अंतिम क्षण में मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि अगर कोई अन्य दीक्षा संपन्न करेगा तो हमारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बार बार बोलता रहा। माँ कुछ बोलते नहीं रहते, चुपचाप बैठी थी। फिर भास्करानंद जी ने हमें बताया, देखो अशोक, तुम्हारे मन की बात तो माँ ने जान ली है, और फिर भी तुम्हारे मुंह से दीक्षा की बात निकल आई है, इसका मतलब साफ है, निशंक हो जाओ। हम तो अज्ञान ही रहते हैं, हम अपना आग्रह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वसंत से भी कहा, लेकिन माँ क्यों नहीं कहती ऐसा, इस तुम्हारी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं करती। तो माँ ने एक बात की, मेरी तरफ देखा, भास्करानंद जी की तरफ देखा, और भास्करानंद जी से कहा, देखो भास्कर, सब बातें प्रकट नहीं होती, कुछ गुप्त रहती है। अगर गुप्त बात जानना है तो प्रकट होगी ही नहीं, तो प्रत्यक्ष जब अनुभव होगा तभी प्रकट होती है। गांधी ने कहा, अशोक इससे ज्यादा साक्षात क्या करना है तुमको, और बात ठीक है, ठीक है। और फिर समय पे जो दीक्षा का समय था उस समय दीक्षा हो गई। तो ऐसा ये थक जाता है, नीचे देखेंगे बस।
दीक्षा का प्रयोजन होने पर समयानुसार हो जाता है। जो माँ का कथन है, किसी के जवाब में उदाहरण रूप से मैंने कहा। जय माँ, जय माँ। बाबा, बोलिए। दीक्षा हो गई मतलब माँ ने दीक्षा दी आपको और दयाताई को? हाँ, ठीक है, अच्छा बाबा, जय माँ। कर्ण जी थे, मैं समय माँ भी उपस्थित थी, और जिस प्रकार गुरु के द्वारा दीक्षा संपन्न होती है उसी प्रकार ही हुआ। और इसके संबंध में और भी कई बातें हैं, उन बातों से इसको पुष्टि मिलती है। कोई अगर कहेगा कि तुम कहते हो, इसके लिए सबूत क्या है, इसके लिए सबूत है, आगे उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सही है, समयानुसार प्रयोजन हो जाता है। तुम भूल गए होंगे अथवा भूल से समझ गए होंगे कि हम माँ हमारे गुरु है, माँ ने कहा भगवान तुम्हारे गुरु है, बस हो गया। लेकिन दीक्षा की भी जरूरत है, और हम कभी भी दीक्षा के बाद निकलने वाले नहीं थे। इसलिए माँ कहती है, तुम्हारे मुंह से ये बात निकालने के लिए सवाल पूछा था, गुरु कौन है। तो दीक्षा का प्रयोजन होने पर समयानुसार हो जाता है। हो जाते इसका मतलब है अपने आप हो जाता है, इसके लिए कुछ विधि नहीं है, कुछ नहीं है। तो यही ये जो दीक्षा है, वेदांत की भाषा में, अथवा ये दीक्षा कर्तृतंत्र नहीं है। अनेक गोष्ठी कर्तृतंत्र रहते हैं। जैसे खाना है, कर्तृतंत्र है। मुझे इच्छा हो गई, मैंने खाना खाया, मुझे इच्छा नहीं हुई तो मैंने नहीं खाना खाया, ये कर्तृतंत्र है। इधर रहना या उधर रहना, यहाँ जाना नहीं जाना, सब कर्तृतंत्र है। लेकिन दीक्षा कर्तृतंत्र नहीं है। तुम चाहते हो इसलिए फलाने फलाने से तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे इसके पूर्व में मैंने उदाहरण दिया था कि प्रमोद ठाकुर जी के पास बड़ौदेकर महाराज जी गए थे उनके पूर्व जीवन में, और उनको विनती की थी कि महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा था, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु अलग है, वो योग्य समय पर आके तुझे मिल जाएगा। इसका मतलब यही है, गुरु अथवा दीक्षा ये कर्तृतंत्र नहीं है, भगवत इच्छा के अनुसार ही चलेगी। तो फिर करना क्या? भगवत चिंता में रहने की चेष्टा करना, जो प्रयोजन के समयानुसार करते हैं विश्वास रखना। इस बात पर अटल विश्वास चाहिए कि भगवान
जब समय उत्पन्न हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। इस कंटकाकीर्ण पथ में वो सर्वथा ही हाथ पकड़कर अपने ओर खींच रहे हैं। देखो, गुरु अपनी ओर खींच रहे हैं। इसका मतलब यही है कि तुम जानते हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं, लेकिन वो तुम्हें खींच रहे हैं, इतनी बात निश्चित। आगे जाके इसके कुछ उदाहरण भी हम लोग समय रहेगा तो देख लेंगे। परंतु वे ही स्वरूप में हैं जिस गति में सर्व बाधाएं रूप का प्रकाश होता है, उसी गति में स्थिर भाव से प्रतिष्ठित रहने की चेष्टा। तुम्हारा प्रयत्न क्या रहना चाहिए? स्थिर भाव से प्रतिष्ठित रहना। किसमें? उसी गति में। कौन सी गति में? कि वे सर्व बाधाहीन रूप का प्रकाश होता है, उसी गति में। जिस गति में सर्व बाधाहीन रूप का प्रकाश होता है, अब ये प्रकाश कहाँ होगा? किससे होगा? इस संबंध में बाधा जो है ना, इसका अर्थ अगर हम देखेंगे, बाधा का अर्थ ही है कि जो मार्ग अथवा जो पथ हमने निश्चित किया है, जिस मार्ग से जा रहे हैं, उसमें से च्युति होना, उसमें विघ्न आना, यही बाधा का अर्थ है। लेकिन ये बाधाहीन स्वरूप ये क्या है? भगवान के प्रति जो हमारी चाह है, उसका बाधाहीन स्वरूप है। क्या ऐसा हम भगवान को चाहते हैं और चाहना छोड़ दिया, बाधा आ गई? सिर्फ इतना ही नहीं है, बाधाहीन जो है, पतंजलि योग सूत्र ने इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। ये जो पतंजलि योग सूत्र है ना, सिर्फ योग के ही है ऐसा नहीं है। माँ के साथ जितने जितने विचार आते हैं, वो सब, उन सब विचारों में, माँ के विचारों में, इन सूत्रों का दिग्दर्शन संपूर्ण रीति से होता है। सिर्फ यहाँ सर्वबाधाहीन इतना कहा माने? सर्वबाधा है क्या? बाधा क्या है? तो इस संबंध में एक योग सूत्र है सर्वबाधा के संबंध में। व्याधि, त्याग, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरक्ति, प्रदर्शन, अलब्ध भूमिकत्वा, नवस्थित्वाते चित्त विक्षेपः अंतरायः। ये सब बाधा ही है। कितने कितने हैं? तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, मन प्राण से कर रहे हो, उसी के साथ ही रहना है, लेकिन उसमें कब कब कुछ विघ्न उपस्थित हो जाता है। उस एक एक का निर्देशन किया है। व्याधि,
जैसे कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई, आजार उत्पन्न हो गया, ठीक ढंग से जप पूजा पाठ नहीं हो रहा, ये भी एक प्रकार के विघ्न है। आगे करते ध्यान, यानी मन की व्याधि, जैसे शरीर की व्याधि है उसी प्रकार मन की व्याधि है। संशय, मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, क्या ये ठीक है? आपने जो सुना है, जिस मार्ग से जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये भी संशय उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं प्रमाद, यानी गलती हो जाती है। प्रमाद माने गलती, अपराध, ठीक ढंग से साधना कर नहीं पाते, उसमें ही कभी कभी प्रमाद कर बैठते हैं। आगे कहते हैं प्रमाद आलस्य। कभी कभी ऐसा होता है, इससे दूसरे संबंध में मन में ज्यादा दिलचस्पी उत्पन्न हो जाती है। किसी को किसी चित्रपट देखने की बड़ी इच्छा उत्पन्न हो गई, सोचता है कि आज देखने के लिए जाएंगे, पूजा पाठ कर ले, कल कर लेंगे। ये भी एक प्रकार का बाधा है, आलस्य, निरति। अब इस आप सब समझ जाएंगे इस उसका ज्यादा विवेचन मैं नहीं करूंगा। विरति माने वो छोड़ ही देना, जिस मार्ग से जा रहे हैं बस बहुत हो गया, छोड़ दिया। अंतर्दर्शन, इसका मतलब जो दर्शन होता है ऐसा मन में आता है, वो दर्शन असली नहीं है। गलती से ऐसा लगता है कि मुझे वो दर्शन हुआ है। खास करके योग मार्ग में कई बार ये स्थिति देखने में आती है, भ्रांति दर्शन। मन ही मन सोचते हैं कि बस कहाँ तक मैं आया हूँ, मेरी कुंडलिनी इस इस यहाँ तक आ गई। असल में वो बात नहीं रहती है, जागृति भी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। अनाहत तक, अनाहत तक मेरी प्रगति हो गई है। उस अनाहत तक पहुंचने के बाद जो दर्शन होते हैं, बताते हैं मुझे ये दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भ्रांति है। इसे आवश्यक रहता है कि एक अच्छे से अच्छे मार्गदर्शक का सानिध्य हर समय होना ही चाहिए। कहते अरब्ध भूमिकत्व, एक बहुत बड़ा विघ्न है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जो स्थिति प्राप्त होनी चाहिए और नहीं हुई, तो उसे आरब्ध भूमिका कहते हैं। जो लाभ होना चाहिए जिस अवस्था का, उस अवस्था का
तो यह अलब्ध भूमिकत्व इस संबंध में हम कह रहे हैं कि ठीक ढंग से मार्गदर्शक के मार्गदर्शन के अनुसार पथ अक्रमण कर रहे हैं, फिर भी जो अवस्था प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है कि ध्यान में आता नहीं? बहुत बार होता है ऐसा, खास करके योग स्थिति में जो आरूढ़ होते हैं थोड़े थोड़े उच्च अवस्था पर, उनके लिए बार बार आने वाली अवस्था है। तो ठीक ढंग से प्रयत्न करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है, आगे जाने की उत्कंठा बहुत रहती है, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या गलती हो रही है। तब ये साधक अति व्याकुल हो जाता है। इस स्थिति में मन ही मन अत्यंत शांत रहना चाहिए, गुरु के भरोसे। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं, वो जब चाहे वो इस अवस्था से आगे ले जाएंगे, लेकिन जिसके मन में ये शांति नहीं रहती, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक मैं और मेरे मित्र दत्ताबाद, ये जीवन की एक अवस्था है। माँ के भरोसे हम अत्यंत निश्चित रहते थे, कभी भी विचलित नहीं होते थे। लेकिन दत्ताबाद, उनके जो गुरुदेव पांडिचेरी की माता जी, उनसे जब इन्होंने सवाल किया दत्ताबाद ने कि मैं यहाँ अटक गया हूँ, आगे कैसे जाना है, उन्होंने जो कुछ कहा उसी से समाधान नहीं उनका हो गया। फिर भी मन ही मन छटपटाते रहे। मेरे साथ भी कई बार बातचीत होती थी और मैं कहता था अपने गुरुदेव के ऊपर बाहर रखकर, निश्चिंत रहकर, जो कुछ चाहे वो कर देंगे, इस प्रकार शांत वृत्ति से रहो। लेकिन वो कहता था मैं कहाँ अटक गया हूँ, इतना तो कम से कम मुझे मालूम होना चाहिए। हाँ, वहां से आगे जाना हम तो सब बातें अलग, लेकिन क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से मैं अटक गया हूँ? उसके बाद कई दिन के बाद हम माता जी के बम्बई में गए, मैं और दत्ताबाद। ऐसा दोपहर के बाद का समय है, सायंकाल का भी नहीं, दोनों के बीच का। बीके शाह का जो बहुत बड़ा मकान, उसके बाह्य स्थल में बड़े बड़े पत्थर, माँ को बहुत आनंद आता था, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती थी। लोग तो विचार करते थे कैसा दर्शन करेंगे माँ का। माँ बड़े आनंद से ऊपर जाके बैठी। हम तो बहुत तरुण थे, यंग थे, झट से ऊपर गए, माँ को प्रणाम किया। बहुत सी बातचीत हो गई, वो तो सब तो मैं बताने के समय भी नहीं।
तो दत्तापाल ने वहां से बताया, सब बातें बताई, किस प्रकार मैं ये क्रिया प्रक्रिया करता हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है मुझे, अत्यंत नहीं मिल रहा है। कहाँ अटक गया? मैंने इतना ही कहा, कोशिश करो। तो फिर कोशिश, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे गुरुदेव पंडित जी की माता जी, वो भी समाधान नहीं कर पाई इसके बारे में। हाँ, सिर्फ इतना कहती रही, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ, वो रोने लगा, उसे रोना आया। रोते रोते कहता है कि माँ, मैं उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे सिवाय कोई भी इस समस्या का हल नहीं कर सकेगा। मुझे इच्छा थी और भरोसा था, पंडित जी की माता जी इसके ऊपर प्रकाश डालेगी, लेकिन उन्होंने भी डाला नहीं। क्या वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप इस समस्या का हल नहीं करेगी तो बस मुझे अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं, अब ऐसा ही रहूंगा मैं। और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना देखकर शायद माँ का कोमल अंतर पिघल गए और खोल दिया। उसी क्षण से वो क्रिया उसके लिए मुक्त हो गई। ये मालूम नहीं पड़ा कहाँ अटक गया था, क्यों अटक गया था, कैसे अटक गया था, कुछ भी नहीं, खोल दिया बस। सर्वबाधाहीन इस शब्द के लिए अनुभव हम लोगों ने किया। जिस गति में सर्वबाधाहीन रूप का प्रकाश होता है, उस गति में स्थिर भाव से प्रतिष्ठित रहने की चेष्टा। सब आगे बाधाएं बताई ना, उसमें से कोई भी बाधा उपस्थित हो गई तो भी मन का स्थैर्य अथवा अपने गुरु के प्रति अपना समर्पण स्थिर रखकर उससे बिना विचलित हुए आगे जाने से सब कुछ हो सकता है। मेरे विचार से अभी अपने शंका प्रश्न पूछ